हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। तो मैं आज की वीडियो में आपको साथ अपनी सारी जर्नी शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं पाकिस्तान से जापान आई थी और मैंने 3 फ़्लाइट्स इसमें ली थी जापान आने के लिए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कल से मैं दोबारा आप लोगों के साथ स्कॉलरशिप की वीडियो शेयर करूंगी, किस तरह से आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे और किस तरह से स्कॉलरशिप हंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सफ़र शुरू होता है विलेज से निकलने के बाद। उसके बाद मेरी फ़्लाइट सारी मुल्तान से थी, तो मैं पहले मुल्तान पहुँची थी। ये आपको मुल्तान एयरपोर्ट नज़र आ रहा है और मेरी फ़्लाइट क्योंकि सारी रात की थी तो मैं यहाँ पर रात को आई थी और मेरी जो फ़्लाइट थी वो रात के 3 बजे थी, मतलब सुबह के 3 बजे थी। और वो मेरी फ़र्स्ट जो फ़्लाइट थी वो दुबई के लिए थी। मैं मुल्तान से दुबई गई थी, दुबई से सिंगापुर गई थी और फिर सिंगापुर से मैं जापान गई थी। तो इस तरह से मेरी 3 फ़्लाइट्स चेंज हुई थी। ये मेरी मुल्तान एयरपोर्ट पर बोर्डिंग क्लियर हो गई थी और इमिग्रेशन बोर्डिंग क्लियर होने के बाद ये मेरे पास टिकट्स उन लोगों ने दी थी। इन लोगों ने मुझे मुल्तान एयरपोर्ट पर ही मतलब दुबई की और मुझे सिंगापुर की मिल गई थी और सिंगापुर जाकर मैंने आगे जापान के लिए दोबारा लेनी थी। तो पहली जो मेरी फ़्लाइट थी वो फ़्लाई दुबई की थी। फ़्लाई दुबई में मैं ये देखिए अंदर, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट्स हैं सारी, तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब अच्छा भी था बुरा भी था। क्योंकि अच्छा इस लिहाज से था कि न्यू लाइफ जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी, न्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट होने वाला था। लेकिन बुरी इस तरह से थी कि मेरी फैमिली, मेरी मदर सब पीछे रह गए थे। एक तरह से खुशी भी थी और एक तरह का गम भी था मतलब दिल में। उसके बाद ये देखिए मेरी मुल्तान से दुबई जो थी वो ऑलमोस्ट 2 घंटे 45 मिनट्स की थी। और ये क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है तो मैं बड़ा इस चीज़ को मतलब इंजॉय कर रही थी और मैप्स को और अब भी हम कहाँ पहुँचे हैं ये चीज़ें देख रही थी। ये अंदर की मैं आपको फ़्लाइट्स की सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। मेरी फ़्लाइट दुबई की बड़ी स्मूथ, बड़ी अच्छी फ़्लाइट रही थी। और इसके बाद मुझे दुबई से मुझे सिंगापुर जाना था और दुबई का एयरपोर्ट मैं गई हूँ। दुबई के एयरपोर्ट जाने के बाद मैंने सिंगापुर की फ़्लाइट्स ली हैं। दुबई की मेरी जो फ़्लाइट थी वो ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं थी। उसमें ये मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर मुझे क्या-क्या चीज़ें मिली थी। सबसे पहले सेफ़्टी की आप लोगों को कार्ड मिलता है। यहाँ पर आपको सेफ़्टी के बारे में बताया हुआ होता है कि आपको अगर कोई टर्बुलेंस कोई चीज़ आपको फेस होती है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। यहाँ पर मुझे वो बताया हुआ था। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये देखिए, ये आप इस तरह से ओपन करेंगे। आपने जब आपका डिनर आ जाएगा आप इस तरह से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके ऊपर आप रख के खाते हैं। क्योंकि मेरी फ़र्स्ट जो थी वो विंडो सीट मुझे मिली थी, मतलब मुल्तान से दुबई तक मेरी जो फ़्लाइट थी वो विंडो सीट थी। तो मेरी ये समझ लें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही मुझे विंडो सीट का मिला था। तो मैं बिल्कुल एंजॉय कर रही थी। रात का टाइम था, रात का व्यू था। और ये देखें, ये लैंड होने के बाद ये मैं दुबई पहुँच गई थी। मेरी फ़्लाइट दुबई की थी। दुबई पहुंचने के बाद मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी और दुबई का एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ से और मुझे एयरपोर्ट पर जाने के लिए तकरीबन 10 मिनट लगे थे। 10 मिनट तक वहाँ पर पहुँची थी। और अंदर जाने के बाद भी दुबई का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अगर मुल्तान से कंपेयर करें तो मुल्तान का तो बिल्कुल छोटा सा जैसे डोमेस्टिक होता है वैसा ही है। और दुबई का अगर कंपेयर करें तो दुबई का बहुत ज़्यादा बड़ा था। और आपको अंदर ही रेस्टोरेंट्स, आपको अंदर ही होटल्स और आपको अंदर ही कॉफ़ी शॉप्स और आपको शॉपिंग की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं दुबई पे। अब दुबई में ये देखिए, ये मैं दुबई पहुंच गई थी। ये दुबई का एयरपोर्ट है और जो दुबई का एयरपोर्ट है यहाँ पर ही आपको साथ कॉफ़ी शॉप भी नज़र आएगी और यहाँ पर आपको एटीएम्स और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अब क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी तो मैं पहले ही अपने गेट नंबर पर आके बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए या कोई और मेरी बोर्डिंग में कोई इशू ना आ जाए। तो मैं पहले मतलब यहाँ पर आ जाती थी। मेरा दुबई में जो स्टे था वो 5 घंटे का था। मैं यहाँ पर सुबह 5 बजे पहुँची हूँ और 5 बजे के बाद 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद 10 बजे मेरी दोबारा फ़्लाइट थी। उसके बाद मैंने बोर्डिंग क्लियर की है, क्योंकि मुझे जो टिकट्स थी वो दुबई से सिंगापुर तक की मुल्तान में ही मिल गई थी। तो यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं हुआ। जैसे ही मेरा टाइम हुआ तो मैं टाइम होने के बाद अपने मतलब सीट पर चली गई थी। और इसमें जो मुझे सीट मिली थी वो विंडो नहीं मिली थी और ये दिन का टाइम था और मैं बहुत चाह रही थी कि मुझे विंडो सीट मिले ताकि मैं वो क्लाउड्स कैप्चर कर सकूँ, जो मैं वीडियोज़ मोस्टली टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर देखती आई हूँ। तो ये मैं एमिरेट्स में जा रही थी। मेरी जो सेकंड फ़्लाइट थी वो एमिरेट्स की थी। फ़र्स्ट मेरी फ़्लाइट दुबई की थी, दैन मेरी एमिरेट्स की थी। उसके बाद मैं दुबई से एमिरेट्स में सिंगापुर गई थी। और ये देखिए, एमिरेट्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा था और बहुत कंफर्टेबल रहा था अगर मैं फ़्लाई दुबई से इसको कंपेयर करूं। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर अवेलेबल होती हैं। आपको खाना यहाँ पर अवेलेबल होता है। आपको यहाँ पर मतलब अगर आपने चाय पीनी है या कोई और ड्रिंक्स लेनी है तो वो बार बार आपको अवेलेबल होती हैं।
के बाद उसके बाद मुझे ये लंच में ये मिला था, मतलब खाना सारा वहाँ पर अच्छा मिला था। उसके बाद ये देखिए मैं सिंगापुर लैंड हो गई थी। सिंगापुर लैंड करने के बाद ये भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था और इसके टर्मिनल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। तो मेरा जो टर्मिनल था वो टर्मिनल नंबर 4 था। आप लोग जो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट की, वो टर्मिनल नंबर 1 है। मेरे पास टाइम कम था तो मैं टर्मिनल नंबर 1 पर नहीं जा सकी और वहाँ की जो गेट है, एग्ज़िट गेट है, फेमस एग्ज़िट गेट, उसकी वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत अंदर से सिंगापुर का एयरपोर्ट था। मुझे टर्मिनल नंबर 4 पे जाना था। तो यहाँ से मैं चलने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट चलने के बाद मैं अपने टर्मिनल नंबर 4 पर पहुँच गई थी। और टर्मिनल नंबर 4 पर पहुँचने के बाद मेरा गेट नंबर 10 था, तो वहाँ पर मैं पहले ही जाकर बैठ गई थी। ये मैंने आपको कुछ व्यूज़ दिखाए हैं टर्मिनल नंबर 4 के, और ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारा था। लेकिन जो टर्मिनल नंबर 1 है उसको मैं फिर कभी लाइफ में ज़रूर वहाँ की वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा अंदर से था और यहाँ पर भी काफ़ी आपको शॉप्स अवेलेबल थी अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं। और ये मैं अपने गेट नंबर 10 पर आकर बैठ गई थी और यहाँ पर वेट कर रही थी। और मेरा जो स्टे था सिंगापुर में वो 4 घंटे का था। दुबई में मेरा जो था स्टे वो 5 घंटे का था और मेरी सिंगापुर में जो स्टे था वो 4 घंटे का था। तो यहाँ पर 4 घंटे वेट करने के बाद मैं गई थी सिंगापुर से जापान। तो इस तरह से मैंने 3 फ़्लाइट्स ली हैं, 3 फ़्लाइट्स चेंज की है। मतलब मेरा 16 या 17 घंटे आपको जो थी वो टोटल जापान में लगे थे आने के लिए। तो ये जब मेरा टाइम हुआ था सिंगापुर में जाने का, सिंगापुर से जो मेरी एयरलाइन थी वो जेट स्टार थी, जो इंटरनेट जेट डोमेस्टिक फ़्लाइट है जापान की। तो मैं जेट स्टार में जाने लगी हूँ। जेट स्टार में का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो जेट स्टार का मेरा नॉर्मल था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई चीज़ नहीं खा सकी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वहाँ पर कोई भी हलाल चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। तो उसके बाद ये देखिए 6 घंटे की मेरी वो फ़्लाइट थी। 6 घंटे फ़्लाइट के बाद ये मैं लैंड हो गई थी नाहा पर। नाहा एयरपोर्ट से सीधा मैं गई हूँ ओकिनावा में, जहाँ पर मेरी स्कॉलरशिप हुई है, जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है। नाहा से तकरीबन 1 घंटा दूर या 45 मिनट दूर मेरी यूनिवर्सिटी थी ओकिनावा में, तो मैं वहाँ चली गई थी। मुल्तान से मैं आई थी दुबई, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर से जापान, और जापान से फिर मैं अपने ओकिनावा में आई थी। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये मेरी डॉर्मिट्री की हैं। मैंने कीज़ वगैरह लिए थे, बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे किए थे और मैं अपनी डॉर्मिट्री में चली गई थी। और ये मेरा इस तरह से पूरी जर्नी और पूरा सफ़र रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं साथ ही अपलोड करूँगी स्कॉलरशिप की सारी वीडियोज़ और डिटेल, तो देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।